हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आज का हमारा जो वीडियो है वो फिर से एक बार इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है और इंडियन ज्योग्राफी का पिछला चैप्टर जो हमने किया था, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, उसका पार्ट 1 हमने पिछले क्लास में किया था। आज के क्लास में हम फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 2 और ये आखिरी पार्ट जो है इस चैप्टर का वो डिस्कस करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर जेएस सेंट्रल के द्वारा चलाए जा रहे लाइव क्लासेस के बारे में टाइमिंग और उसका डिटेल्स सामने दिख रहा होगा। और अधिक जानकारी के लिए नीचे वेबसाइट हमारी आपको दिख रही होगी, वेबसाइट पर आप जा करके और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक जीएस सेंट्रल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल, और उसमें आज का चैप्टर है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 2, भाग 2 इसका पढ़ने वाले हैं हम लोग। पिछले पार्ट में हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया को जो 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया, उसका पहला हिस्सा है ना, द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ाई की थी। बाकी के जो 5 हिस्से हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। सेशन को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दूसरा, भारत को फिजिकल भारत का जो फिजिकल डिवीजन है या भौतिक रूप से भारत को जो 6 हिस्सों में बांटा गया है, उसका दूसरा हिस्सा है द नॉर्दर्न प्लेन, है ना, उत्तर का मैदान। इसे कई लोग उत्तर भारत का मैदान भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय 3 रिवर्स सिस्टम। कौन कौन है वो रिवर सिस्टम? द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। उनकी सहायक नदियां भी हैं। जब हम किसी रिवर सिस्टम की बात करते हैं, जब हम कहते हैं द गंगा रिवर सिस्टम, इसका मतलब होता है गंगा और उसकी सहायक नदियां। जब हम कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम, इसका मतलब है सिंधु और सिंधु की साथ साथ उसकी सहायक नदियां। इसी प्रकार जब हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन सब की बात करते हैं। आगे है द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर के मैदानी भाग का कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए, टोटल एरिया देखा जाए, तो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है वहां पर। इट इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 2400 किलोमीटर लंबा है, एंड अबाउट 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। द नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। उत्तर के मैदानी भाग को 3 हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है। आपको मैप में भी दिख रहा होगा सामने। द इंडस प्लेन, इसको पंजाब प्लेन भी कहा जाता है। द गंगा प्लेन जो आपको मैप पे नंबर 2 पे दिख रहा है, और द ब्रह्मपुत्र प्लेन जो आपको नंबर 3 पे दिख रहा है। आज के सेशन में इन तीनों पर एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द इंडस प्लेन और पंजाब प्लेन से। द इंडस प्लेन और पंजाब प्लेन, इट इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का ये वेस्टर्न हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है, फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज। दूसरा है द गंगा प्लेन, है ना। द गंगा प्लेन के बारे में क्या है? दिस प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। घग्गर रिवर वेस्टर्न साइड में और तीस्ता ईस्टर्न साइड में, उसके बीच का हिस्सा जो है वो है द गंगा प्लेन। आपको मैप में वो दिख रहा होगा। आगे चलते हैं। द नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सम पार्ट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल लाइज इन द गंगा प्लेन। ये सब गंगा के मैदानी हिस्से में इनका एक क्षेत्र आता है। थर्ड हिस्से की बात की जाए तो वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब आइए ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं। दिस प्लेन फॉर्म्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडियन प्लेन एंड लाइज इन आसाम, मेजरली इन आसाम। फिर से आपके सामने एक मैप आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसमें द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को बताया गया है
और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके, स्थानीय रूप से उसके जो नाम है उन हिस्सों में तोड़ करके, जैसे आपको दिख रहा होगा सतलज यमुना प्लेन, आपको अपर गंगा प्लेन दिख रहा होगा, मिडिल गंगा प्लेन दिख रहा होगा, और ये वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा जो है वहां पर लोअर गंगा प्लेन दिख रहा होगा। ऊपर अगर हम चलें असम के साइड में तो आपको ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ राजस्थान प्लेन जो है वो दिख रहा है आपको। तो इन चीज़ों को याद रखना है। मैप देखने का मतलब ये होता है ना कि जैसे ही हमने कुछ कहा तो आपके दिमाग में वो क्लिक करना चाहिए कि मैप में वो लोकेशन कहाँ पर है। जैसे हम कह रहे हैं अपर गंगा प्लेन, अपर गंगा प्लेन जब हम कह रहे हैं तो आपके दिमाग में ये एरिया आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ही आप वास्तव में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं। अगर आपको बार बार मैप में लोकेशंस खोजने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है अभी आपको और मैप वर्क करने की जरूरत है। तो याद रखना है अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन और इंडस प्लेन के बारे में। आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। 4 हिस्सों में नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स को डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन जगह है वो? भाबर, तराई, भांगर और खादर। इन 4 हिस्सों में रिलीफ फीचर्स मतलब उच्चावच के आधार पर रिलीफ फीचर्स के आधार पर इनको हम 4 हिस्से में बांट सकते हैं। कौन कौन है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भाबर, तराई, भांगर और खादर। तो ये भी हमने बात की नॉर्दर्न इंडियन प्लेन के बारे में। अब हम इसके अगले हिस्से के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। आपको आपके स्क्रीन पे सामने मैप में दिख रहा होगा द पेनिनसुलर इंडिया का जो हिस्सा है वो दिख रहा होगा। देखिए अगर हम मैप की बात करें ना तो सबसे ऊपर में हिमालय है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, उसके बाद नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है और उसके बाद का हिस्सा जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू या पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जाना जाता है। द पेनिनसुलर इंडिया इज अ टेबल लैंड, एक मेजनुमा आकृति है, टेबल लैंड है। जैसे टेबल लैंड कहने का मतलब जिस प्रकार टेबल ऊपर से फ्लैट होता है, उसी हाइट होती है उसकी और फ्लैट होता है, उसी प्रकार पेनिनसुलर प्लेट्यू एक मेजनुमा आकृति है, टेबल लैंड है। इट इज कंपोज्ड ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स and drifted from Gondwana land with elevation of 600 to 900 kilometers। ऊंचाई इनकी कितनी है? 600 से 900 किलोमीटर के बीच में है और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब गोंडवाना लैंड एक न्यू टर्म है, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर केवल एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एक महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम होता था पैंजिया। पैंजिया के ऊपरी वाले हिस्से को, उत्तर वाले हिस्से को अंगारा लैंड और दक्षिण वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। भारत का पेनिनसुलर एरिया जो है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। ब्रॉड एंड shallow valleys with rounded hills are characteristic features of this plateau, है ना। चौड़ी और छिछली है ना, उस वहाँ पर वैलीज हैं और घाटियाँ हैं। The plateau can be broadly divided into 2 regions, the Central Highland and the Deccan Plateau। अब पेनिनसुलर इंडिया जो है इसे भी हम 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स, केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड का मतलब केंद्रीय उच्च भूमि, और द डेक्कन प्लेट्यू मतलब दक्कन का पठारी हिस्सा। आगे बात कर लेते हैं। द स्लोप ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एज रिवर फ्लोज। दक्कन के पठार का जो स्लोप है, जो ढलान है, वो वेस्ट टू ईस्ट है, पश्चिम से पूरब की ओर है। इसी के कारण सभी नदियां जो हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। अब देखिए सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बात करते हैं, जो हम 2 हिस्से में डिवाइड कर रहे थे, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। अब दोनों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक एक करके बात करते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स, इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, सतपुरा रेंज, कवरिंग पोर्शन ऑफ मालवा प्लेट्यू, है ना। नर्मदा रिवर के उत्तरी हिस्से को हम लोग जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं, जो जिसमें सतपुरा रेंज वाला एरिया आता है। इट इज वाइडर इन वेस्ट एंड नॉर्वर इन ईस्ट, ठीक है ना। पश्चिम की ओर ज़्यादा चौड़ा है और पूरब की ओर आते आते ये थोड़ा संकरा या नैरो हो जाता है। बुंदेलखंड एंड बघेलखंड मार्क द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन
है ना। इसका पूर्वी विस्तार जो है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठारी हिस्से तक आता है। फर्दर एक्सटेंडेड इट्स वर्ड इनटू द छोटा नागपुर प्लेट्यू, और वहां से ये और जब आगे जाता है बुंदेलखंड और बघेलखंड से जब और आगे निकलता है तो फिर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के रूप में दृष्टिगत है या दिखाई देता है। इट टचेज अरावली इन वेस्ट कवरिंग राजस्थान अपलैंड्स। ये तो हमने पूरब की बात की जिसमें बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यूज की बात की। अगर इसके पश्चिमी विस्तार की बात की जाए, वेस्टर्न एक्सटेंशन की बात की जाए, तो ये अरावली हिल्स के पास तक पहुंचता है। ये हम सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहे थे। अब हम आते हैं इसके डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। डेक्कन प्लेट्यू का जैसा आपके देख रहे हैं ये एक ट्रायंगुलर शेप की आकृति है। ये सतपुरा रेंज मेक्स इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री। सतपुरा रेंज इसके सबसे उत्तरी हिस्से में है क्योंकि उसके ऊपर जो है वो सेंट्रल हाईलैंड है ना। द महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंजेस मेक्स इट्स ईस्टर्न पार्ट। पूर्वी हिस्से की बात कर रहे हैं। इट एक्सटेंड्स इनटू द नॉर्थ ईस्ट विच कंपासेस मेघालय, कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कछार हिल्स। नॉर्थ कछार हिल्स है ना। यहाँ पर हमने 3 रेंजेस की बात की, मेघालय रेंज, कार्बी आंगलोंग मेघालय प्लेट्यू, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कछार हिल्स। इसी हिस्से में गारो, खासी और जैंतिया हिल्स भी हैं। आर द प्रोमिनेंट रेंजेस स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की। अब इस चीज को एक मैप की सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको दिख रहा है डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड्स है ना। आपको यहाँ पर अरावली रेंजेस दिख रहे हैं, विंध्य रेंज दिखाई दे रहा है, छोटा नागपुर का पठार दिख रहा है, और सेंट्रल हाईलैंड्स जो है ये नाम ऊपर नीचे हो गया है। ये सेंट्रल हाईलैंड ऊपर होगा डेक्कन प्लेट्यू की जगह, और डेक्कन प्लेट्यू होगा नीचे जहाँ सेंट्रल हाईलैंड लिखा हुआ है। नाम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो डेक्कन प्लेट्यू में जब नीचे आएंगे तो सतपुरा वगैरह दिख रहा है आपको, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट दिख रहा है। ऊपर वाला इसमें थोड़ा इस मैप में मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों को, इस मैप में थोड़ी सी गलती हो गई है, मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। सेंट्रल हाईलैंड यहाँ ऊपर होगा जहाँ आपको डेक्कन प्लेट्यू दिखाई दे रहा है, और जहाँ सेंट्रल हाईलैंड दिख रहा है वहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू होगा। मतलब ऊपरी हिस्सा जो है उसे हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं, और निचला हिस्सा जो है उसे हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। अब आगे आ जाते हैं द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट क्या है, ईस्टर्न घाट क्या है। तो जैसा कि अभी ऊपर आप मैप में देख रहे थे, फिर से एक बार देख लीजिए। नीचे की ओर वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट स्थित है। द एवरेज एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट इज 900 to 1600 मीटर compares to 600 मीटर in case of ईस्टर्न घाट। क्या समझे, ईस्टर्न घाट जो है, पूर्वी जो घाट है उसकी ऊंचाई 600 मीटर है, और पश्चिमी घाट जो है उसकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर के बीच है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेस फ्रॉम महानदी वैलीज टू द नीलगिरीज इन द साउथ। ईस्टर्न घाट की अगर बात की जाए है ना, पूर्वी जो घाट की बात की जाए, तो ये महानदी की घाटी, महानदी वैली है ना, जो उड़ीसा में, वहां से लेकर के नीलगिरी के माउंटेन तक साउथ में, यहाँ तक इसका विस्तार है। आगे चले, अगला हिस्सा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक मैप भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैप में नंबर 1 से जो लोकेट किया गया है वो सेंट्रल हाईलैंड है, नंबर 2 से जो लोकेट किया गया है वो डेक्कन प्लेट्यू है, और नंबर 3 से जो लोकेट किया गया है वो छोटा नागपुर के पठार है, छोटा नागपुर प्लेट्यूज को रिप्रेजेंट किया गया है। अगला हिस्सा जो इंडिया का है फिजिकल डिवीजन में वो है इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान या मरुस्थल। इट लाइज टुवर्ड्स द ईस्ट, इट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। अरावली पर्वत श्रेणी जो है उसके पश्चिमी भाग में है। दिस रीजन गेट्स स्कैंटी रेनफॉल विच इज लेस देन 150 mm in a year. Hence the climate is arid and the vegetation is scanty, called Thar desert. कहने का मतलब है कि यहाँ ये क्षेत्र जो है स्कैंटी रेनफॉल है, मतलब बारिश जो है वो बहुत कम होती है, जो लगभग 150 मिलीमीटर
प्रति वर्ष के आसपास या उससे भी कम होती है। इसका मतलब है यहाँ का क्लाइमेट जो है वो एरिड है। एरिड मतलब होता है शुष्क, सूखा हुआ। एंड वेजिटेशन, वनस्पतियों का जो विकास है, स्कैंटी, बहुत कम हुआ है। और इस हिस्से को थार का मरुस्थल, थार का रेगिस्तान भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। द थार डेजर्ट एक्सटेंड्स अक्रॉस गुजरात, हरियाणा, पंजाब एंड कवर्स मोर देन 60% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब भी हम लोग रेगिस्तान की चर्चा करते हैं, डिजर्ट की बात करते हैं, तो हमें राजस्थान याद आ जाता है। लेकिन इस चैप्टर और इस सेशन को देखने के बाद आपको ध्यान रखना होगा कि डेजर्ट सिर्फ राजस्थान में नहीं है। डेजर्ट का विस्तार, इंडियन डेजर्ट का विस्तार गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में, मतलब 4 राज्यों में है। हाँ, ये ज़रूर आपको याद रखना है कि राजस्थान में इसका विस्तार 60% से ज़्यादा हिस्से में है, जबकि गुजरात, हरियाणा और पंजाब का बहुत कम हिस्सा इस क्षेत्र में आता है। आगे चलते हैं। दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड अ मरुस्थली प्रदेश। लूनी, ये रिवर का नाम है, इंपॉर्टेंट रिवर है, याद रखना है इसको। लूनी इज द सीजनल रिवर एंड गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल. It has an arid climate and vegetation is sparse. Ghaggar flows through Rajasthan and disappeared at the heart of Thar desert. ये घग्गर नदी है जो राजस्थान में बहते हुए इसके ही बीच में कहीं जा करके विलुप्त हो जाती है। आगे चलते हैं हम लोग और फिजिकल डिवीजन के अगले हिस्से में, जिसका नाम है द कोस्टल प्लेन। सामने एक मैप भी दिख रहा होगा आपको। इसमें ऊपर में ब्लू कलर में आपको हिमालयन रेंज दिख रहा है। उसके नीचे पर अगर आप देख पा रहे हैं तो नॉर्दर्न प्लेन दिख रहा है। नॉर्दर्न प्लेन के नीचे आते हैं आप तो डेक्कन प्लेट्यू है। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट दिख रहा है आपको। डेक्कन प्लेट्यू बता ही दिया मैंने। इंडियन आपको डेजर्ट्स भी वहाँ दिखाई दे रहे हैं। कोस्टल प्लेन की अगर बात कर ले तो टूवर्ड्स द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ पेनिनसुलर स्ट्रेच नैरो कोस्टल स्ट्रिप आर सिचुएटेड। कहने का मतलब है कि पूर्वी छोर पर, पूर्वी तटीय छोर पर और पश्चिमी तटीय छोर पर एक पतला सा स्ट्रिप आपको जैसे मैप में भी दिखाई दे रहा होगा। दोनों साइड, ईस्टर्न घाट है उस साइड भी और वेस्टर्न घाट है उस साइड भी, एक पतला स्ट्रिप ऊपर से नीचे तक। इस स्ट्रिप को कोस्टल प्लेन कहा जाता है। ये इस अगर वेस्टर्न घाट की बात की जाए तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ईस्टर्न जो घाट की बात की जाए तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन उनको कहा जाता है। दे रन अलॉन्ग द अरेबियन सी इन वेस्ट एंड अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, है ना। ईस्ट में बंगाल की खाड़ी के किनारे का हिस्सा है और वेस्ट में, पश्चिम में अरब सागर के किनारे का ये हिस्सा है। द वेस्टर्न कोस्ट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, मैंने अभी बता दिया आपको। आगे बात कर ले। वेस्टर्न घाट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। वेस्टर्न घाट जो है, पश्चिमी घाट जो, उसको 3 सेक्शंस में बांटा जा सकता है। कौन कौन, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। द कोंकण, है ना, कोंकण वाला हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न पार्ट है, कंप्राइज मुंबई एंड गोवा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये चीज, है ना। द कन्नड़ा प्लेन, ये कर्नाटक वाला हिस्सा है, इसको हम लोग सेंट्रल पार्ट भी कहते हैं। द मालाबार कोस्ट इज द साउदर्न मोस्ट कोस्ट, सबसे निचला हिस्सा है। केरल वाला हिस्सा जो है, आपके सामने एक मैप फिर से आ रहा है। ध्यान से देखिए, ज्योग्राफी में मैप का रोल बहुत ज़्यादा होता है और जब हम फिजिकल डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैप का रोल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ध्यान से देखें, आपको सबसे ऊपर इंडिया में, है ना, ट्रांस हिमालय दिखाई दे रहा होगा। फिर द हिमालयाज दिखाई दे रहे हैं आपको, फिर द नॉर्दर्न प्लेन, फिर इंडियन डेजर्ट। सब देखते जाइए आप ध्यान से। इंडियन डेजर्ट, फिर सेंट्रल हाईलैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है, जैसे ही आपको ज्योग्राफी में मैप में कोई वर्ड कहा जाए, आपका दिमाग जस्ट जो है उसी वक्त क्लिक करना चाहिए कि वो लोकेशन कहाँ है। ढूंढना नहीं है ना। इतनी प्रैक्टिस मैप की करनी है कि लोकेशन सुनते ही आपका दिमाग वो समझ ले कि वो लोकेशन कहाँ है। सेंट्रल हाईलैंड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपको दिख रहा है। फिर डेक्कन प्लेट्यू दिखाई दे रहा है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स भी दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइडर and runs along the Bay of Bengal. It is divided into 2 parts, the northern Sarkar coast and the Coromandel coast. मतलब क्या हुआ,
पूर्वी जो आपका कोस्टल प्लेन है, पूर्वी तटीय मैदान जो है वो वाइडर है, चौड़ा है पश्चिमी की अपेक्षा, और बंगाल की खाड़ी के किनारे किनारे ये फैला हुआ है। इसे भी दो हिस्से में बांट सकते हैं। निचला हिस्सा जो है साउदर्न पार्ट जो है उसे कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, और ऊपरी हिस्सा जो पश्चिम बंगाल उड़ीसा वाला हिस्सा है, आंध्र प्रदेश वाला, वो नॉर्दर्न सरकार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम अगले भाग में आ चुके हैं, फिजिकल डिवीजन के अगले और आखिरी हिस्से में, जिसका नाम है द आइलैंड्स, है ना, द्वीप समूह। Two major island groups are situated on either side of Indian Peninsula. इंडियन पेनिनसुला का मतलब भारत का जो पेनिनसुलर एरिया है उसके दोनों साइड में दो वृहत मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, दो वृहत द्वीपों के समूह स्थित हैं। कौन कौन है देख लेते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप, है ना, लाइज ऑन द ईस्टर्न पार्ट, मतलब दैट इज इन द बे ऑफ बंगाल, एंड लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइज ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज इन अरेबियन सी। ऑल टुगेदर देयर आर टू, ये इस सेंटेंस को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। ऑल टुगेदर देयर आर 247 स्मॉलर आइलैंड्स फ्रॉम विच 204 आर इन बे ऑफ बंगाल एंड 43 आइलैंड्स आर इन अरेबियन सी। The Andaman Nicobar Island group of island can be divided into two groups. The Andaman is in the north and the Nicobar is in the south. These islands have rich biodiversity, है ना, जैव विविधता वहाँ की बहुत ही रिच है, बहुत ही सघन जैव विविधता वहाँ पर पाई जाती है। अब आपके सामने एक मैप दिख रहा है, इस मैप में इंडियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, और उसके साथ साथ ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जो पतली सी स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है साउथ इंडिया की साइड में, ये ब्लू कलर की, ये ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल के किनारे किनारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, और अरेबियन सी के किनारे किनारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, जो वेस्टर्न घाट के बाद वाले हिस्से में हैं। चलिए, तो इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोगों ने इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो है, भारत का भौतिक रूप से जो विभाजन है उस पर अभी चर्चा की है। भारत को कुल 6 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। एक बार फिर से मैं सबको समराइज कर देता हूँ आपको उन 6 के नाम बताकर। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, फिर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है, फिर आपका पेनिनसुलर इंडिया है, फिर आपको रेगिस्तानी हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट के बाद हम आते हैं कोस्टल प्लेन्स पे, और कोस्टल प्लेन्स के बाद हम आते हैं द आइलैंड्स पे। इन 6 को 2 हिस्से में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है। आप अंत तक इससे जुड़े रहें, इसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार के और वीडियोस और अलग अलग चैप्टर्स के नोट्स आप तक मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल जीएस सेंट्रल को सब्सक्राइब कर लें और बगल का बेल आइकन जो है उसको भी दबा दें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप हमसे हमारे लाइव क्लासेस के जरिए भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिखे वेबसाइट जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसको लॉगिन करें, और वेबसाइट पे सारी डिटेल्स जो हैं वो दी गई हैं, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में।